नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का, यानी अगले 1 घंटे तक लगातार देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, देश विदेश की तमाम खबरें अगले 1 घंटे तक सुपर प्राइम टाइम में देश के नंबर 1 न्यूज शो में। तो आइए करते हैं शुरुआत। दुनिया को दहलाने वाली सबसे अहम खबर है ये कि विश्व युद्ध की मुनादी हो गई है। ट्रंप ने अपनी कुर्सी छोड़ने से पहले जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। फिर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बैटल ग्राउंड मिडिल ईस्ट पर फिक्स कर दिया गया है। हम इस रिपोर्ट में आपको महाविनाशक जंग के वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जो आशंका को हकीकत में बदल देंगे। विश्व युद्ध के हालात का वो समीकरण भी बताएंगे जो ट्रंप के प्लान के तहत जंग की दिशा तय कर देगा। देखिए, एक भी अमेरिकी शख्स की जान जाने का मतलब विश्व युद्ध क्यों है। खाड़ी के नीचे बिछा बारूद सुलगा। सुपर पावर अमेरिका बना टारगेट। ईरान का शक्तिशाली अटैक। विध्वंसक जमीन पर हो गया जंग का नया आगाज। लेकिन अमेरिका के एक भी शख्स की जान जाने का मतलब पूरी दुनिया जान ले। हमले की कीमत वर्ल्ड वॉर से चुकानी होगी। ना तो ये कोई आकलन है और ना ही कल्पना, बल्कि ये ऐलान है सुपर पावर अमेरिका के मौजूद सुप्रीम लीडर डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने ईरान को कब्रगाह बनाने का पूरा प्लान बना लिया है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हुआ हमला एक ऐसी जंग का शंखनाद है जिसने दुनिया का विनाश तय कर दिया है। क्योंकि यह हमला न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती है, बल्कि उकसावे की कार्रवाई भी है। यानी जो नहीं होना चाहिए था मिडिल ईस्ट में वही हो गया, और जिस चेतावनी की आशंका से पूरी दुनिया सहम जाती है वो साक्षात रूप में जारी कर दी गई, जिसमें टारगेट पर ईरान है, लेकिन जंगी बवंडर के जद में मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया और यूरोप भी होगा। विश्व युद्ध की शुरुआत अब अटल है। खाड़ी टारगेट, यूएस की तैयारी, सुलग गई जंग की चिंगारी। बदला लेगा सुपर पावर, दुनिया में वर्ल्ड वॉर का डर। ट्रंप ने पलटा रूहानी का दांव, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। अमेरिका की सीधी चेतावनी, विनाश मोल रहे हैं रूहानी। तमाम अटकलों के बीच विश्व युद्ध का ग्राउंड मिडिल ईस्ट में फिक्स हो गया, और ये हुआ है ईरान की तरफ से सिर्फ एक गुस्ताखी की वजह से। ना लड़ने के साधन और ना ही मुकाबला करने का मादा। एक सनक की वजह से अमेरिका को टारगेट करना ईरान को इस बार भारी पड़ गया।
वो भी उस वक्त में जब ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी करीब है। बदला लेने की जल्दबाजी में ही ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को टारगेट बनाने की गलती कर दी और बैठे बिठाए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली। दरअसल इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर रॉकेट से हमला हुआ। टारगेट पर अमेरिका के वो डिप्लोमेट्स थे जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की डिप्लोमेसी में अहम रोल निभा रहे हैं। हमला किसने किया, इसकी आशंका में सिर्फ ईरान का नाम सामने आया, लेकिन ट्रंप ने इसी आशंका के बीच जिम्मेदारी तय कर दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए ईरान को धमकी दे दी और ये धमकी आम धमकी नहीं थी बल्कि विश्व युद्ध के आगाज से जुड़ी हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसे जानने से पहले हालात को समझिए। बगदाद में सबसे सुरक्षित ग्रीन जोन पर हमला हुआ। शुरुआती टारगेट अमेरिकी फोर्स के अड्डे माने गए, लेकिन दागे गए रॉकेट की दिशा दूतावास बताई गई। हमले में इराकी सैनिकों के घायल होने की पुष्टि हुई। इसके अलावा भारी नुकसान आसपास की इमारतों को भी झेलना पड़ा। जवाबी कार्रवाई के लिए उन ठिकानों की तलाश नहीं हो सकी जहां से रॉकेट दागे गए थे। इसीलिए हमला थमते ही पहले रॉकेट के सोर्स को तलाशा गया, जिसका खुलासा खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट कर उन 3 रॉकेट्स की तस्वीर साझा की जो दागे नहीं जा सके, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक संदेश लिखकर खाड़ी को दहला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि बगदाद में रविवार को हमारे दूतावास पर रॉकेट से हमला हुआ। 3 रॉकेट नहीं दागे जा सके। आप जानते हैं कि ये कहां से आए हैं और अब हम ये चर्चा सुन रहे हैं कि इराक में अमेरिकी लोगों पर हमला हो सकता है। इसीलिए इस ट्वीट में ट्रंप ने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन ईरान को चेता दिया और अमेरिकी सीक्रेट एजेंसीज के खुलासे के बाद ट्रंप ने इसी ट्वीट पर दुनिया को दहलाने वाला ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में ट्रंप ने सीधे धमकी देते हुए लिखा कि ईरान के स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ दोस्ताना सलाह है और वो ये है कि अगर एक भी अमेरिकी मारा गया तो इसके लिए ईरान जिम्मेदार होगा और अब ईरान सोच ले। इस धमकी का सीधा मतलब है जंग, जिसकी तैयारियां प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर ली है। लेकिन अब बारी दुनिया को जंग के लिए तैयार होने की है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है वर्ल्ड वॉर, जो ईरान के मुहाने पर बैटल ग्राउंड खाड़ी से शुरू होगी और मुमकिन है कि इसका आगाज ट्रंप के कुर्सी छोड़े जाने से पहले ही हो जाए, क्योंकि तारीखों का आकलन युद्ध ज्योतिष गणना के बिल्कुल अनुकूल है। बदले की कार्रवाई के बदले सबसे विनाशक जंग में पहला शिकार टीम रूहानी हो सकती है। कैसे, आप इसे भी जान लीजिए। जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी मारा गया। ईरान ने इस हमले का बदला लेने की सौगंध ली है। अब 3 जनवरी तक अमेरिकियों पर हमला संभव है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका भी तुरंत हमला करेगा। 20 जनवरी को ट्रंप के जाने से पहले जंग शुरू होगी और इस जंग के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब तक की पड़ताल में अमेरिका को यह पता चल चुका है कि बगदाद में अमेरिकी ठिकानों पर हमला ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया है, जिन्हें रोका जाना सिर्फ ईरान के बस में है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें हमले के लिए उकसा रहा है। हथियार और गोला बारूद उन्हें सप्लाई करके अमेरिका को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे ट्रंप प्रशासन ने अब गंभीरता से लिया है और अब दांव पलटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो ईरान के लिए खतरे का अलार्म है। ईरान के राष्ट्रपति रूहानी के निशाने पर ट्रंप हैं। रूहानी ने ट्रंप की तुलना सद्दाम हुसैन से की है। उन्होंने ट्रंप को युद्ध थोपने वाला पागल बताया, धमकी दी कि युद्ध का हाल सद्दाम जैसा ही होगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने नेशनल टीवी पर कहे गए रूहानी के इन शब्दों को उनका बड़बोलापन बताया, लेकिन वो खींच जंग के मैदान तक अमेरिका को ले आई है, वो ईरानी हमले की है। रूहानी बाइडेन संबंध सुधारने का ख्वाब देख रहे थे, जो इन हमलों से ही टूटेगा। ईरान अपनी जमीन पर घिरेगा, खाड़ी का आसमान जलेगा और भविष्य विश्व युद्ध का नया इतिहास लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।